डिसाइड करे, केंद्र में उनकी सरकार है, वो बैठ के डिसाइड करे, वो कहे भाई हमारे इंडिसिसिवनेस की वजह से, हमारे अनिश्चितता की वजह से हम देश के लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर ये तनाव नहीं रहने देना चाहते, डिसाइड करें और करें भाई, हो गया। जैसे मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा था, सीबीएसई का एग्जाम दीजिए, 12वीं परीक्षा में, 12वीं की भी स्कूल की अंतिम परीक्षा मानी जाती है ना, पहले सीबीएसई अड़ा रहा, मतलब केंद्रीय जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं वो अड़े रहे कि नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कराएंगे, परीक्षा कराएंगे। मैंने भी उनको चिट्ठियां लिखी, जब देश भर से आवाज उठी, मीडिया ने भी उठाया, भाई कब परीक्षा कराओगे, कैसे कराओगे आप, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं। तो फाइनली सीबीएसई को डिसीजन लेना पड़ा। उसी तरह से आज नहीं तो कल यूजीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यूजीसी जहां है केंद्र सरकार के साथ में, केंद्र सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए कि देश के सारे स्टूडेंट्स के हित में हम ये फैसला ले रहे हैं कि जिस सेमेस्टर में हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, उस सेमेस्टर में हम परीक्षाएं नहीं लेंगे। तो आप संकट काल, संक्रमण काल का हवाला दे रहे हैं। और अब मैं यूनिवर्सिटीज से बच्चों पर भी आ जाऊं, उस पर एक और कंफ्यूजन अभी चल रहा है कि कब खुलेंगे। मैंने बताया, कोई कह रहा है 15 अगस्त से, कोई 31 अगस्त, कोई 1 सितंबर, कोई 15 सितंबर। मतलब क्या पूरे देश में एक पॉलिसी नहीं हो सकती है? स्कूल कब खुलेंगे और खुलने चाहिए क्या, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? अलग अलग राज्यों के नाम पर डाल दो, फिर कह दो शिक्षा तो राज्य का सब्जेक्ट है, अब वो जो कहेंगे वैसा होगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई बच्चों के स्वास्थ्य से, चाहे परीक्षा के नाम पर या स्कूल खोलने के नाम पर, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। अभी बिल्कुल आप दुकान में तो कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप मार्केट में जा रहे हो, दफ्तरों में कह रहे हो आप 2 गज की दूरी बना के रखो, आप बस में चलने में 2 गज की दूरी बना के रखो, आप कह रहे हो 40 बच्चे आके एक क्लासरूम में बैठ जाओ, 4-6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। ये तो सोचने की भी अभी जरूरत नहीं है। अभी मुझे लगता है पहले जब तक जिसको कहते हैं ना नियंत्रण में नहीं आ जाए पूरी स्थिति कोरोना को लेके, स्कूल खोलने पे बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। अभी तो दिल्ली सरकार अभी अपने स्कूल नहीं खोलने वाली है। हम नहीं, बिल्कुल अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है। हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ रिस्क नहीं ले सकते। 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूलों में, सारे गवर्नमेंट और स्कूल और प्राइवेट लगा के। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। मेरी सरकार आप ये कह रहे हैं दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे क्योंकि शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति के बाद ये भी ऐलान हुआ है कि नहीं, पहले हम 10वीं से 12वीं वालों के लिए सुबह 8 से 11 फिर 1 घंटे की सैनिटाइजेशन, फिर 12 से 2 स्कूल खोलेंगे, फिर 6ठी से 9वीं वालों के लिए खोलेंगे। आप शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष, आप कह रहे हैं दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे, अभी कोई तारीख तय नहीं है। हमें दुनिया के कुछ देशों से जहां स्कूल खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि ये देश, ये कोरोना केवल हमारे देश में तो है नहीं, हमसे पहले कुछ और देशों में आया, उससे पहले कुछ और देशों में आया, हमें उनसे भी कुछ समझना चाहिए। बहुत सारे देश थे जिन्होंने स्कूल खोलने की कोशिश की। आप स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर बंद करने पड़ गए, इजराइल में बंद करने पड़ गए, कई देशों में ये हुआ। संदीप, प्रॉब्लम ये है कि 40 घरों से बच्चे आएंगे, 40 का एक स्कूल में, ये तो एक क्लास की बात मैं कर रहा हूं, एक स्कूल में 2000 बच्चे होते हैं, 2000 अलग अलग जगहों से बच्चे आएंगे, घरों से बच्चे आएंगे। आप कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं कि उन 2000 बच्चों में से कुछ बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे या संभावना नहीं होगी? आप एक झटके में एक स्कूल के 2-3 हजार बच्चों को इन्फेक्ट करने के लिए, और 2000 में से एक बच्चे का पाया जाना तो बड़ी बड़ी संभावना है। आज दिल्ली में जब हम टेस्ट कर रहे हैं, हम 6%, 7%, जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें से रोजाना 5-6% लोगों को आ रहा है। अगर 2000 में से 5-6% बच्चों को आ गया तो उसका मतलब अगले दिन 2000 बच्चों को कोरोना हो जाएगा। कैसे रिस्क ले सकते हैं बच्चों के साथ? अभी तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री कहते हुए न्यूज़ 24 पर दिल्ली में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे।